बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स की। तो इसका सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² + 7 = 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² एज इट इज़ रहेगा। ये जो 7 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -7। अब हम क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x² स्क्वायर रूट x² दैट इज इक्वल टू -7 स्क्वायर रूट। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x, और स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर -7। अब इस -7 को हम सेपरेट करके लिखेंगे। सेपरेट किस तरह करके लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज़ रहेगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 7। ये -1 स्क्वायर रूट -1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था प्रीवियस उसमें कि आयोटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, ये चीज़ होती है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये आयोटा अब स्क्वायर रूट के बाहर आया है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, सोल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू, ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x² + 9 = 0। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 9 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा -9। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला x के ऊपर स्क्वायर है, इसको हमने रिमूव करना है, कैंसिल करना है। तो अब हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x² दैट इज इक्वल टू -9। ये स्क्वायर रूट जिसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और स्क्वायर रूट की वजह से हम प्लस माइनस, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ पे अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, आपने बताना है जी। तो माइनस स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है। ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, और ये 9 किसके इक्वल है, ये हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का। तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। और सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट अक्सर क्वेश्चंस में आपके पास जो आया होता है वो सॉल्व और राइट डाउन द सोल्यूशन सेट। तो ये सोल्यूशन सेट भी लिखना होता है, इस तरह करके ब्रैकेट में लिखते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं 0.5 वगैरह। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, x² + 100 दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारे पास उसी तरह x²
100 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -100। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये थोड़ी सी इंक भी हो गई है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -100, और ये कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ±1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 जो है वो हमारे पास किस नंबर का स्क्वायर होता है जी, तो -1 इस तरह लिख दिया, और 10 को हमने 100 को हमने किस तरह लिखा 10 स्क्वायर, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये ± आयोटा के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो इसको अरेंज करके लिखते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ±10 आयोटा। सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट एस मीन्स सोल्यूशन एज फॉर सेट ब्रैकेट ±10 आयोटा, और इस तरह ये हमारे पास ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 1 + 2 आयोटा कॉमा एक्स स्क्वायर -2x + 5। हमने बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या ये वाला जो है ये हमारे पास जो गिवन है इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। ये किस तरह चेक करना है, चलिए जी वीडियो को आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे और इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और ये जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जब भी हमारे पास यहाँ पे निकलता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया है तो उसमें हमने क्या लिखा है, x = जो भी वैल्यू है, तो इट्स मीन्स कि हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब ये हमारे पास जस्ट लिखा हुआ 1 + 2 आयोटा, तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास x की वैल्यू आई हुई है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x = 1 + 2 आयोटा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे भी x है उसमें उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 + 2 आयोटा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है x² - 2x + 5। तो x की जगह हम क्या करेंगे, 1 + 2 आयोटा स्क्वायर -2, और x की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + 2 आयोटा, और हमारे पास यहाँ पे आएगा +5 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इसको आप स्क्वायर a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको अलग अलग करके भी उस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फार्मूला लगा रही हूँ। अब a की जगह हमारे पास क्या है, 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, और b की जगह हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और +2ab है तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -4 आयोटा +5 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं ये हमारे पास क्या है,
+4 आयोटा और ये क्या है -4 आयोटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर रिमेनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसको करें हम अरेंज, +-2 और +5 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 4 आयोटा स्क्वायर 5 + 1 6 6 - 2 4, यहाँ पे हमारे पास +4 आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 0। अब आपने बताना है आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है हमारे पास। आयोटा की हमारे पास वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे -1 लगाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस -4 +4 दैट इज़ इक्वल टू 0 और ये भी हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 0 इट मीन्स कि ये जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन था वो इसी इक्वेशन का ही था। अगर यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हमारे पास रिमेनिंग रह जाता और यहाँ पे 0, तो इट मीन्स कि दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम एंड पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है, तो उसको किस तरह लिखेंगे। एंड पे हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द रिजल्ट इज़ 0 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या था 1 + 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपने क्वेश्चन के एंड पे ज़रूर लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 1 - 2 आयोटा x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है ये बताना है कि 1 - 2 आयोटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, इसको हमने कहा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। अब इक्वेशन 2 में हम ये पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2 आयोटा स्क्वायर -2 1 - 2 आयोटा +5 दैट इज इक्वल टू 0। इसका उसी तरह स्क्वायर ओपन कर लेंगे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए, तो हमारे पास आ जाएगा 1। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a की जगह हमारे पास क्या है 1 और b की जगह तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, ठीक है। -2 इस -2 को माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 +5 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये वाला जो -4 आयोटा और ये +4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और +1 - 2 +5 दैट इज इक्वल टू 0। तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है -1 और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 5 6 6 - 2 तो +4 दैट इज इक्वल टू 0। -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास आंसर क्या आ गया है 0 आ गया। तो इसी तरह हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जब ये हमारे पास 0 आ गया तो हम उसके नीचे एंड पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द रिजल्ट इज 0 द कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या था 1 - 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज 1 - आयोटा x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन 2। नाउ x इज इक्वल टू 1 -
आयोटा। तो अब इस x माइनस 1 आयोटा को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। जी, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो उसकी जगह 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस आयोटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका उस तरफ फार्मूला लगाएंगे, कौन से वाला, इसमें आप इस फार्मूले के तहत भी कर सकते हैं और इस तरह अलग अलग भी कर सकते हैं, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला की वो कर रही हूँ। तो फार्मूला को ओपन करते हुए हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस 2 आयोटा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम देखें कुछ सॉल्व हो रहा है, तो इसको देखें सबसे पहले 1 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1, ये -2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4 आयोटा और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये 1 -4 आयोटा प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ये, और हमारे पास रिमेनिंग में क्या रह जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा दैट इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास 0 ही नहीं आया। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे भी हमारे पास 0 था और दैट इज इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ये क्या है 0 नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि दैट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम एंड पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जी, तो एंड पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस द रिजल्ट इज़ नॉट ज़ीरो, ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट जो है वो ज़ीरो नहीं बना, द कम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 0 आया था, तो इसलिए हमने लिखा था कि वो उसका सोल्यूशन है, बट यहाँ पे हमारे पास ये 0 नहीं आया, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is about iota comma x square plus 1 that is equal to 0. Now here that is equation 1, we can say that, and this is equation 2. Let x is equal to iota. Now put this x is equal to iota in the above equation, equation number 2. Now here put equation in equation 2, and equation 2 is x square plus 1. now here x square की जगह हम आयोटा लिखेंगे प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. now here what is the value of iota square, that is -1 plus 1 that is equal to 0. Now -1 plus 1 that becomes a 0. Now here the solution is 0, so that iota is a solution of the equation. अब एंड पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगी, सिंस द रिजल्ट इज 0 द कम्प्लेक्स नंबर आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. Okay, let's move toward the question number 8. Now let's see what will be the question number 8. Factorize the expression. Question number 8. Question number 8 is about x square plus 16. यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करना है x स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस और ब्रैकेट में -16, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वही बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 बन जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, मींस के दो फैक्टर्स बनाएंगे, इसके दोनों प्लस में बन सकते हैं माइनस में बन सकते हैं. लेट्स सी. तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा. अब यहाँ पे देखें -1 मल्टीप्लाई बाय 16,
ये जो -1 है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये -1 हमने पढ़ा है कि ये किसके इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में 16। तो अब हम देखेंगे कि ये 16 हमारे पास किस चीज़ का, कौन से नंबर का स्क्वायर है। ये हमारे पास 16 का है, 4 का। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों हमारे पास स्क्वायर में आए हुए हैं, तो अब हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह करके, x - 4 आयोटा और x + 4 आयोटा। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 16। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 इज a² + b²। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a² माइनस, और यहाँ पे इसको इस तरह करके हम लिख सकते हैं माइनस माइनस। अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो a² + b² आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a² माइनस और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय b², और ये -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर b² और यहाँ पे आ जाएगा a² आयोटा की हमारे पास। अब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा b²। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या फैक्टर बन जाएंगे, a - b आयोटा और a + b आयोटा। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं। इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा a² + b²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट x² + 25y²। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, x² - 25y², ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, x² माइनस और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 25y², राइट। Okay, what will be the next step? x², we know that -1 that is equal to iota square and 25y²। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस ये जो 5 है 25 है, इसका किसका स्क्वायर है, हमारे पास 5 का, यहाँ पे y और ये आयोटा और इसका होल स्क्वायर। इसको अब हम फैक्टर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, x - 5y आयोटा x + 5y आयोटा। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम मीन्स कि हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस, और लीनियर किस तरह हम इसको कह रहे हैं कि हमारे पास, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास z है, यहाँ पे w है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर्स हमारे पास क्या है, 1 है। इट मीन्स दैट दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास इनकी पावर ज़्यादा होती तो वो लीनियर इक्वेशंस ना होती। और ये हमारे पास क्या है, सिस्टम किस तरह है, 2 इक्वेशंस। अगर एक की होती तो हम लीनियर इक्वेशन कहते, उसको सिस्टम ना कहते। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इसको देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट z इज इक्वल टू -4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z + 3w इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है और यहाँ पे हमने बेसिकली इसमें हमने सॉल्व क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास z और w जो हो गया, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये होता है कि आप देखें, इसको हमने किसी एक इक्वेशन की वैल्यू को, वेरिएबल को हमने इक्वल करना होता है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करना होता है इस तरह की क्वेश्चंस में। तो अब देखें हम इसको सबसे पहले क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1।
ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब इसमें हम देखेंगे कि हम कौन से वाले पहले वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करें। अगर हम यहाँ पे देखें 2z और अबव इक्वेशन में हमारे पास है जस्ट z, तो अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इसके इक्वल हो सकता है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको हम -2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह करके हम -2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, -2z +8w -6 आयोटा। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ऐड। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करेंगे। हमारे पास ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 3 हमारी थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2z + 2z, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 11 एज इट इज़, और -6 प्लस ये प्लस हो जाएंगे ना 11 आयोटा। 11w = 11, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये 11 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 11 / 11, 1 माइनस आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल। तो हमारे पास w की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास w की वैल्यू आ गई है 1 माइनस आयोटा। अब ये 1 माइनस आयोटा हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1, तो z = -4, और यहाँ पे w की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से z को इधर रहने देंगे और ये इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 4 - 4 आयोटा + 3 आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका जो आ जाएगा, z = 4 माइनस आयोटा और w = 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 इज 3z + 2 + आयोटा, w = 11 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w = -1 प्लस आयोटा। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / 2 + आयोटा ऑन बोथ साइड्स। तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको हम 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 2 + आयोटा, 2 माइनस आयोटा z इंटू -2 प्लस आयोटा z, और इस तरह करके अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने एरो यहाँ पे लगाए हैं। 2 को पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ, इसी तरह आयोटा को इसके साथ और इसके साथ। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 आयोटा + 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर z -2 इंटू 2 प्लस आयोटा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह करके ये आ जाएगा -2 + 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर z, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और w, यहाँ पे -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू
पुट करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिए। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की -1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 और ये एज इट इज़ रहेगा और -3 + 2। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5z -2 + आयोटा w -3 + आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और इक्वेशन नंबर 3 जो भी हमने सॉल्व की है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और ये हमारे पास 8 z हो जाएगा और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस के साथ, तो ये कैंसिल इक्वल और यहाँ पे इक्वल 11 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल। तो अब हम क्या करेंगे z = ये 8 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे कि w की वैल्यू फाइंड करने के लिए z की वैल्यू 1 जो है वो किसी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे z है तो z की जगह हम 1 पुट करेंगे तो वो एज इट इज़ ये आ जाएगा हमारे पास 2। ये आ गया। अब हम इस पूरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा -w दैट इज़ इक्वल टू -1 + आयोटा -2 + आयोटा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा -w और यहाँ पे -3 + 2 आयोटा। इस -3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 आयोटा और ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। इस तरह करके ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट I, the impedance Z and the voltage E are related by the formula is equal to E is equal to IZ। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका ए पार्ट है, उस ए में भी आगे हमारे पास पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे फार्मूला ए इज इक्वल टू IZ। जो हमारे पास यहाँ पे I है वो करंट है, Z जो है वो इम्पीडेंस है और E हमारे पास क्या है वोल्टेज है। ठीक है। अब फाइंड I गिवन द वैल्यूज़। हमारे पास E गिवन है, Z गिवन है, तो यहाँ से हमने I फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे I फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी I इज़ इक्वल टू E डिवाइडेड बाय Z। E की हमारे पास क्या वैल्यू है 70 + 220 J और यहाँ पे 16 + 8। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब है कि अब हमने ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर 16 + 8J जो है ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर है। तो इस डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट से हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा और उसके बाद ये न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो जे है ये बेसिकली आयोटा ही है, तो हम इसको एज अ आयोटा भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जे है, तो जब ये जे स्क्वायर बनेगा तो हम उसकी जगह आयोटा स्क्वायर वाला उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा
ये इसी तरह के 70 हमारे पास, पहले 70 हम इसको, इस 70 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 17 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। 220 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 220 को 8 से, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256 माइनस 8 8 64 जे स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास है, इस तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 थी, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह जे है, तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हम इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट किए आयोटा स्क्वायर इसी तरह जिस तरह हमने कहा था, तो यहाँ पे जे है, जे स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 11 20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हम जे को जो है वो बाहर ले लेंगे और बाकी जो हम वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे 256 माइनस माइनस प्लस 64। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2880 प्लस 2960 जे। फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये हमारे पास 37/4। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा आई की वैल्यू 9 + 9.25 जे। ये हमारे पास आई की वैल्यू है। तो अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, इसी ए का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ई इज़ इक्वल टू 85 + 110 जे, और जेड हमारे पास है 3 - 4 जे। तो हमारे पास गिवन फार्मूला है ई इज़ इक्वल टू आई जेड, और हमने यहाँ पे आई फाइंड करना है। तो उसी तरह प्रीवियस पार्ट की तरह हम यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट करेंगे, ये इस तरह वैल्यू लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 + 4 जे डिवाइडेड बाय 3 + 4 जे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप इस तरह हम लिख लेंगे, डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 85 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 85 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 255, और फिर 85 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 340 जे। अब नेक्स्ट हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, 110 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो आ जाएगा +330 जे, और प्लस यहाँ पे 110 को 4 के साथ करेंगे तो 440 जे स्क्वायर। और इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 9 ± -16 जे स्क्वायर। जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में की है कि हमारे पास वहाँ पे आयोटा होता था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जे है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या है माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे जे स्क्वायर -1, तो इसको हम पुट कर देंगे इस अब इक्वेशन में। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 255 और ये -440, और यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे जे, इस तरह करके हम जे कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 + 16, ये यहाँ पे ये आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -185 + 670 और यहाँ पे 25। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे और ये जो हमारे पास है इसको इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। 185 डिवाइडेड बाय 25 + 670 डिवाइडेड बाय 25 जे। इसको हम यहाँ पे -185 डिवाइड बाई 25 670 डिवाइड बाई 25, इसको 5 वाले टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास
आई की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर उसी 13 का पार्ट बी है, फाइंड जेड गिवन द वैल्यूज़। हमारे पास ई गिवन है, आई गिवन है और हमने जेड फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू आई जेड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड को सेपरेट करेंगे। यहाँ से हमने जेड को इस साइड पे ले गए और ई डिवाइडेड बाय आई आ गए। तो ई की हमारे पास क्या वैल्यू वो यहाँ पे लिख लेंगे और आई की, ये इस तरह करके हमने इसकी वैल्यूज लिख लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस, यहाँ पे -6 ही रहेगा, ये वाले जो साइन होता है ये चेंज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 + 2j। ठीक है, तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने 50 को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया, फिर इसको इसके साथ किए तो -100j, फिर 100 को j को हमने -6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -600j + 200j स्क्वायर, और 6 6 आर 36 प्लस माइनस 2 2 आर 4 j स्क्वायर। अब यहाँ पे हम j स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जिस तरह हमने पहले पार्ट में कहा था कि j स्क्वायर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की ही तरह है। तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, j स्क्वायर -1। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हम जहाँ पे j स्क्वायर था वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। ये हमारे पास 300 -200 -700j आ जाएगा और 36 + 4 आ जाएगा। ये यहाँ पे बन जाएगा 100 - 700j डिवाइडेड बाय 40। तो अब हम यहाँ से रियल पार्ट को अलग कर लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40j। यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम इसको हम अगर 20 वाले टेबल से करें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे 22 आर 40 हो जाता है, और यहाँ पे 35 और यहाँ पे भी 2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप इसको मज़ीद पॉइंट्स में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये समझ आई है कि नहीं आई, और आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट का सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 है। ई की वैल्यू गिवन है, आई की गिवन है और हमने यहाँ पे जेड फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू आई जेड, जेड इज इक्वल टू ई ओवर आई। तो ई की हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और आई की ये वाली -8 + 3j। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। -8 एज इट इज़ रहेगा, जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये वाला जो साइन है ये हमारे पास चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3j डिवाइडेड बाय -8 3j। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह करके हमने लिख लिया। अब हम 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800, और जब 100 को इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -300j, और यहाँ पे इसको करेंगे तो -80j और -30j डिवाइडेड बाय 64 प्लस माइनस -9j स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा -30j स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, j स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, ये हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -800
और ये माइनस माइनस प्लस 30, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 380J डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 800 में से हम इसको माइनस करें तो 70 आ जाएगा, माइनस 380J और 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 73 हो जाएगा। और इसमें भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। इस तरह करके ये आ जाएगा हमारे पास। इसको आप अगर मज़ीद पॉइंट्स में सॉल्व करना चाहते हैं डिवाइड करके तो भी हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे z की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है। सी एवेल्यूएट 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वेयर। z हमारे पास गिवन है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो ये वाली z की हमारे पास वैल्यू और इसके मुताबिक हमने इसको एवेल्यूएट करना है। लेट्स सी। अब देखिए हमारे पास z और z स्क्वेयर है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले z स्क्वेयर ले लेंगे, इस z की वैल्यू का इस तरह होल स्क्वेयर, z स्क्वेयर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वेयर, इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे। 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा हमारे पास। और आयोटा स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1 माइनस और यहाँ पे 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। नेक्स्ट है हमारे पास है z माइनस जेड स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 और माइनस, और z स्क्वेयर के भी हमने फाइंड किए माइनस आयोटा बाय 50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50 और यहाँ पे 5 इंटू 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, हम इसको 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये इस z माइनस जेड स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। हमने एवेल्यूएट करना है 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वेयर। तभी हमने z माइनस जेड स्क्वेयर की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1 बाय z माइनस जेड स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। इस तरह ये 50 ऊपर हमारे पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो हमने इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह करके, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है
-1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 250 + 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 16। तो यहाँ पे अब इसको ऐड कर लें। 25 + 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है 41। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 41 और यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया है। तो ये हमारे पास ये जो हमने एवेल्यूएट करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। जहाँ से आपको समझ ना आई हो, कोई पॉइंट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।